ओम ह्रीं अष्ट महालक्ष्म्यै नमः। जय माता दी। जय माता कमला देवी। प्रिय श्रोताओं, आप सभी को गुप्त नवरात्रि की 10वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज गुप्त नवरात्रि का 10वां और आखिरी दिन है। इस दिन माता कमला की पूजा आराधना की जाती है। तो चलिए पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं माता कमला की कथा। तो प्रेम से बोलिए जय माता दी, जय माता कमला देवी। आज के दिन 10वीं महाशक्ति और महाविद्या देवी माँ कमला की पूजा अर्चना की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवी कमला को 10 महाविद्याओं में 10वें स्थान पर रखा गया है। देवी का स्वरूप कमल या पद के समान है। देवी कमला तांत्रिक लक्ष्मी के नाम से भी जानी जाती हैं। देवी को संपन्नता, सुख, समृद्धि, सौभाग्य और वंश विस्तार देने वाली बताया गया है। देवी की आराधना करने वाले जातक का घर हमेशा धन्य धान्य से भरा रहता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवी कमला का स्वरूप अत्यंत ही दिव्य तथा मनमोहक है, सुंदर है। देवी कमला की उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय हुई थी। देवी कमला ने भगवान विष्णु को पति रूप में वर्ण किया था। देवी कमला चतुर्भुजी हैं। देवी कमला के प्रादुर्भाव की कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है। समुद्र मंथन के समय देवी भगवती अमृत कलश लेकर निकली। देवी कमला ही अन्नपूर्णा है। देवी कमला की आराधना करने से सौभाग्य और सौंदर्य की प्राप्ति होती है। देवी कमला का मंत्र जाप कमल गट्टे की माला के साथ किया जाता है। गुप्त नवरात्रि में माँ कमला का अभिषेक करने के पश्चात ही संपूर्ण पूजा किया जाता है। पूजा करने से पहले माँ कमला का पूरा श्रृंगार करें और देवी को कुमकुम, हल्दी, अक्षत, सिंदूर आदि अर्पित करें। माँ कमला की पूजा में दान का बहुत अधिक महत्व होता है। इस दिन भक्त अपनी स्वेच्छा से क्षमता के अनुसार दान करते हैं। गुप्त नवरात्रि में दान करने से घर में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। इस दिन अनाज और वस्त्रों का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन गुप्त रूप से यह दान करना चाहिए। चलिए सुनते हैं माँ कमला की कथा। कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। यह कथा बहुत ही रोचक है, जो भगवान शिव और उनकी प्रथम पत्नी माता सती से जुड़ी हुई है। हालांकि उनकी दूसरी पत्नी माता पार्वती माँ सती की ही पुनर्जन्म मानी जाती है। कमला महाविद्या की कहानी के अनुसार एक बार माता सती के पिता राजा दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन कराया। चूँकि राजा दक्ष भगवान शिव से द्वेष भावना रखते थे और अपनी पुत्री सती के द्वारा उनसे विवाह किए जाने के कारण शुद्ध थे, इसलिए उन्होंने उन दोनों को यज्ञ में नहीं बुलाया। भगवान शिव इस बारे में जानते थे, लेकिन माता सती इस बात से अनभिज्ञ थी। यज्ञ से पहले जब माता सती ने आकाश मार्ग से सभी देवी देवताओं को और ऋषि मुनियों को उस ओर जाते देखा तो अपने पति से इसका कारण पूछा। भगवान शिव ने माता सती को सब सत्य बता दिया और निमंत्रण न होने की बात कही। तब माता सती ने भगवान शिव से कहा कि एक पुत्री को अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। माता सती अकेले ही यज्ञ में जाना चाहती थीं। इसके लिए उन्होंने अपने पति शिव की अनुमति मांगी, किंतु उन्होंने मना कर दिया। माता सती के द्वारा बार बार आग्रह करने पर भी भगवान शिव नहीं माने, तो माता सती को क्रोध आ गया और उन्होंने शिव को अपनी महानता दिखाने का निर्णय किया। तब माता सती ने भगवान शिव को अपने 10 रूपों का दर्शन दिए, जिसमें से अंतिम माँ कमला देवी थी। माता रानी के यही 10 रूप 10 महाविद्या कहलाए। अन्य 9 रूपों में क्रमशः माता काली, माता तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बंगलामुखी और मातंगी आती हैं। कमला का अर्थ कमल के पुष्प से है। माँ सती का यह रूप कमल के आसन पर विराजमान है। साथ ही माता रानी जिस सरोवर में हैं, वहाँ भी चारों ओर कमल पुष्प हैं। माता रानी ने हाथों में भी कमल पुष्प पकड़े हुए हैं,
जिस कारण इनका नाम कमला देवी पड़ा। माता कमला का स्वरूप मन को मोहने वाला है और शांति प्रदान करने वाला है। माता का वर्ण सुनहरे रंग का है जिसमें से तेज निकल रहा है। उन्होंने लाल रंग के वस्त्र पहने हुए हैं और कई तरह के सोने के आभूषण से सुसज्जित हैं। माता ने मुकुट पहना हुआ है तथा उनके केस खुले हुए हैं। भगवान शिव की भांति उनके भी 3 नेत्र हैं तथा वे एक सरोवर में कमल के पुष्प पे विराजमान हैं। माता जिस सरोवर में हैं उनके आसपास कमल के पुष्प खिले हुए हैं। माता रानी के 4 हाथ हैं जिसमें से 2 में उन्होंने कमल के पुष्प पकड़े हुए हैं तथा 2 अन्य हाथ वर और अभय मुद्रा में हैं। माता रानी के दोनों ओर 4 हाथी है जो जल में उनका अभिषेक कर रहे हैं। माता रानी का यह स्वरूप अपने भक्तों पर सदैव कृपा करने वाला है और उनकी सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला माना जाता है। जैसे कि माता लक्ष्मी की साधना करने से जो भक्तों को फल मिलता है, वही लाभ माँ कमला की पूजा करने से मिलता है, क्योंकि देवी कमला को माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है। इसीलिए जो भी भक्तगण माता कमला के रूप की पूजा करते हैं, उनकी और उनके परिवार की आर्थिक स्थिति हमेशा पहले की तुलना में बेहतर होती है। उनके परिवार पर आया आर्थिक संकट दूर हो जाता है। माँ कमला को अपने गुणों के कारण सभी देवियों और महाविद्याओं में सर्वोच्च रूप माना जाता है। माँ कमला से संबंधित रुद्रावतार कमलेश्वर महादेव हैं। माँ कमला को माँ लक्ष्मी के समान प्रकाश पसंद है तथा वो अंधेरे को दूर रखती हैं। ये रही आज की कथा। आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को अवश्य लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।